भाई वो जब जब कॉल देते हैं निकलता तो है कोई नहीं। आप मुझे ये सवाल पूछते हैं ना जब तो मुझे हंसी आती है कि हम करने नहीं दे रहे हो। भाई वो उनका वो स्टेज तक तो लगा नहीं सकते खुद, बंदा उनका निकलता कोई नहीं। कितनी दफा डयाला के बाहर जाना था उन्होंने, अब कोई डयाला के बाहर पर ना मारे तो मेरा तो कसूर नहीं है। लेकिन पहले ये मीनारे पक्ष में बदल सब जलसा कर रहे हैं कि आप मुस्लिम पार्टी क्यों नहीं जलसा करने दे रही कि आपको भाव है कि ज़्यादा वहाँ लोग जमा हो जाए। भाई वो जब जब कॉल देते हैं निकलता तो है कोई नहीं। आप मुझे ये सवाल पूछते हैं ना जब तो मुझे हंसी आती है कि हम करने नहीं दे रहे हो। भाई वो उनका वो स्टेज तक तो लगा नहीं सकते खुद, बंदा उनका निकलता कोई नहीं। कितनी दफा डयाला के बाहर जाना था उन्होंने, अब कोई डयाला के बाहर पर ना मारे तो मेरा तो कसूर नहीं है। मेरी गुजारिश ये है कि एक जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है ना, अगर आप मुझे बात पूरी करने दें। आपने सवाल मैंने सुन लिया जी, आपकी समझ भी लिया। उनको जब जब छुट्टी मिली है, जब जब इजाज़त मिली है, उसके बाद फसाद हुआ है, आग लगी है। उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इजाज़त दी थी, अगर आपको याद हो, मई में 25 मई गालिबन थी। और उन्होंने कहा इमरान खान को पता नहीं होगा कि जो है वो हमने उनको इजाज़त दे दी थी जो है वो एक जगह पे जलसा करने की, लेकिन वो इस्लामाबाद में घुस गए। घुस के क्या किया था उन्होंने इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद को आग लगा दी थी। 2014 में जब वो धरना लेके आए थे तब बच्चियों, औरतों को और ख़वातीन को, बच्चों को ढाल बना के तब भी लाकर उन्होंने कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया। फिर जब वो आ जाएंगे फिर उनको उठाने का तरीकाकार क्या होता है। सो अगर तो सियासी जमात की तरह वो बिहेव करें तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो सियासी जमात है नहीं, वो दहशतगर्द है। और दहशतगर्दों के साथ जो है वो ज़ाहिर है हुकूमत को निपटना और तरह के बाद से अब लाहौर में गैंग वॉर का एक किस्म का सिलसिला शुरू हो गया है। उस हवाले से क्या कहेंगे? और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि जो जमात इस्लामी के धरने के बाद 10 दिन का रिलीफ मिला था बिलों में, वो अगले माह भी जारी रहेगा या नहीं? प्यारे भाई, एक तो 10 दिनों का रिलीफ नहीं होता, ये पूरे महीने का रिलीफ होता है मेरे भाई। तो ये मतलब मुझे कभी कभी ना मैं इंटरेस्टिंग लगता है मुझे आप लोगों के सवालात सुन के कि मतलब बात का कुछ बनाना कैसे आसान काम होता है। और भाई 10 दिन का रिलीफ तो हो ही नहीं सकता ना। ये बिल में 1 महीने का रिलीफ है और ये अगस्त और सितंबर 2 महीनों का रिलीफ है, जिसके अंदर अंदर ही सोलर प्रोग्राम जो है वो शुरू भी हो जाएगा। तो ये तो एक तो ये है। दूसरा, गैंग वॉर की आपने जहाँ तक बात की, एक पुरानी, आपको पता है कि ये इनकी दुश्मनियाँ और ये कत्ल व गारत की एक सीरीज़ है, लेकिन इसके ऊपर विजिलेंट है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे भी। और चीफ मिनिस्टर साहबा ने इसके ऊपर बाकायदा जो है वो रिपोर्ट भी ली, उन तक ये रिपोर्ट पहुँचाई भी गई। इसके ऊपर जो है वो बहुत सारी चीज़ें पब्लिकली मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन हम इसको विजिलेंटली बिल्कुल देख रहे हैं। किसी गैंग वॉर की, किसी फसाद की, किसी तरह की जो हालात ख़राब करने की इजाज़त लाहौर में, पंजाब में ना किसी को दी जाएगी। वो कोई भी हो, वो पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल में हो, वो किसी फितना फसाद की शक्ल में हो, वो किसी गैंग वॉर की शक्ल में हो, इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होगी। अच्छा मैडम, ये एक तो अभी जिस तरह आपने मनसूबे बताए हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा के, मरियम नवाज शरीफ साहबा का एक मनसूबा है ग्रीन पंजाब, अगले महीने जो है वो स्मोक भी आ जाएगी, तो उस हवाले से क्या प्लान जो है वो आपकी हुकूमत ने बनाया, स्मोक को कैसे काबू करेंगे? देखिए, पहले तो बात यह है कि ये स्मोक के हवाले से और एनवायरनमेंट के हवाले से सीरियसनेस जो है वो पंजाब का आलम यह है कि हमारी सीनियर मिनिस्टर जो है उसके पास मेन इस वक्त जो उनके अपने प्लानिंग और डेवलपमेंट के अलावा उनके पास जो महकमे हैं वो एनवायरनमेंट के हवाले से हैं और स्मॉग के ऊपर बहुत काम किया कर रही हैं वो। ये पाकिस्तान में जो देखिए जो हवा है इसको रोक नहीं सकते आप, जो फ़िज़ा है इसको बैरियर नहीं लगाए जा सकते। अब बहुत सारी जो स्मॉग है वो इंडिया के थ्रू भी हमारे, बिकॉज वहाँ पर जलाने का वो यकीनन वहाँ पर उनकी अपनी रसूमात भी हैं कुछ, वो वहाँ से भी ये चीज़ें जो है वो आती हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा आपने सुना होगा कि बाकायदा फसलें जलाने के ऊपर लोगों को अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर FIRs की गई, भट्टों पे छापे मार के भट्टों को मिसमार कर दिया गया जो एनवायरनमेंट पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे। जो सेफ सिटी के कैमरे हैं उनको यूज़ किया जा रहा है जो धुआं ट्रांसमिट करने वाले जो गाड़ियां हैं उनके लिए, और बहुत सारा नया इक्विपमेंट जो है वो इस हवाले से चीफ मिनिस्टर साहिबा की हिदायत हैं। बहुत जो प्लांटेशन का, ग्रीन पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है उसके अंदर जो प्लांट फॉर पाकिस्तान है, बहुत बड़ी कैंपेन। और ये आपको याद होगा पिछले दौरे हुकूमत में एक ये बड़ी मज़ेदार बात हुई थी कि शादमान के गालिबन, मुझे अगर मेरी याददाश्त दुरुस्त है, वहाँ पर प्लांट्स लगाए गए थे और उसके बाद वो प्लांट्स जो है वो चंद दिनों के अंदर सूख के ख़त्म हो गए थे।
सो इस जो हमारा प्लांट फॉर पाकिस्तान है, उस प्लांट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आपने बाकी चीज़ों पे QR कोड सुने होंगे, हमारे प्लांट फॉर पाकिस्तान के ऊपर भी QR कोड है। वो QR कोड के ज़रिए उसकी बाकायदा जो है वो पूरी सर्वेलेंस की जाती है कि पौधा किस हालत में है, पौधे की जो नशोनुमा हो रही है नहीं हो रही है। और ये एक पूरा प्रोग्राम है। मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोलना चाहती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस साल स्मॉग में मुझे उम्मीद है कि बहुत काबिले ज़िक्र हद तक कमी होगी और 2 से 3 साल के अंदर हमारी ख्वाहिश और कोशिश दोनों है कि स्मॉग जो है उसमें जितनी हद तक पाकिस्तान के अंदर अपने एलिमेंट्स जो हैं उनको कंट्रोल करके कमी लाई जा सके, वो हमें लानी चाहिए। एक मिनट मियां शाहिद जी, लेकिन अब फिर जो है वो किसी की तरफ से एक लिस्ट तो आ जाती है, लेकिन मार्केट में कीमतें जो है वो मुंह मांगी दी जा रही हैं और लोग शुतरे बेमार की तरह करें, इस पर दोबारा कब जो है वो नहीं, इसके ऊपर ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है मियां साहब। कई जगहों पर जहाँ पर जैसे मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब का अपना जो डैशबोर्ड है ना, अब ये बात मुझे बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन आपने सवाल किया है तो चीफ मिनिस्टर साहबा को ये कीमतों के हवाले से उन्होंने आटे की कीमत के हवाले से एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग के अंदर जो है वो महकमे जो है वो अपनी अपनी रिपोर्टें लेके आए। उन्होंने कहा जी आटे की कीमत ये है ये है ये है। उन्होंने कहा कर लिया आपने बात। उसके बाद उन्होंने चिट निकाली और उन्होंने चिट निकाल के बताया। उन्होंने कहा फ़लाने बाज़ार में इतनी की बिक्री है, फ़लाने बाज़ार में इतनी की बिक्री है। और वो बाकायदा जो है वो इसके ऊपर ख़ुद जो है वो इसकी सर्वेलेंस करती हैं और कहीं पर अगर शिकायत आती है उसको बाकायदा पूरी सख्ती से जो है निपटा जाता है। अब तो एक टास्क फोर्स भी जो है मौजूद है, वो टास्क फोर्स भी इस हवाले से काम कर रही है और बहुत जल्द एक नया महकमा जो है, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की थी, वो महकमा भी बस अब चंद दिनों की दूरी पे है। वो पूरे महकमे का काम ही ये होगा कि उसने 24/7 12 महीने जो है वो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों के ऊपर जो है वो नज़र रखनी है। उसका बिल इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में अंडर डिस्कशन है और जैसे ही वो असम्बली से पास हो जाएगा वो महकमा जो है मार्ज़े वजूद में आ जाएगा। तो ये कमोडिटी प्राइसेस जो हैं ये चीफ मिनिस्टर साहिबा के सबसे पहली तरजीह है और उन्होंने जब ओथ लिया था तो पहली मीटिंग जो की थी वो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों पे ही की थी और अब भी हफ्ते में कम अज़ कम उनकी 2 मीटिंग्स अशियाए खुर्दोनोश के हवाले से होती हैं। जी अब वही कच्चे के डाकू हैं, इनके इश्तिहारात में नाम छपे हैं, तस्वीरें छपी हैं, वो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, साथियों को इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको कंट्रोल नहीं किया जाता। पहले तो नदीम साहब फिर से मुझे माजरत के साथ जो भी सोशल मीडिया पे आप लोग देख लेते हैं ना उसकी तस्दीक भी कर लिया करें। वो यूट्यूब चैनल और वो जो सब है वो 1 साल पहले की बात है, वो रिसेंट नहीं है। बराए मेहरबानी जो भी आपको दिखाया जाता है जब बताया जाता है उसकी तस्दीक कर लिया करें वो करने से पहले। और जो अब तो वो कच्चे के डाकू जो है वो मिनतों तरलों पे आ गए कि मेरा नाम क्यों डाला है और हम पता नहीं किन हालात से डाकू बने थे, अब वो इन हालात पे आ गए हैं। उनके ख़िलाफ़ एक मरबूत किस्म का ऑपरेशन होगा, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। और लेकिन वो कच्चे के डाकू हों, अडयाला के डाकू हों, जहाँ के भी डाकू हों, डाकुओं को हम नहीं छोड़ेंगे।